नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल विजन एकेडमी में। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सीरीज में आज दूसरा दिन है जहां हम सभी वनडे एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ लिखा है एक सम पिरामिड का आयतन 45√3 है और उसका आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। पिरामिड की ऊंचाई कितनी होगी? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में काम आएगा सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन में दिया है कि पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई हमसे पूछी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तो जानते हैं √3/4 इंटू a² होता है। यहाँ a दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है, तो √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो 4 निम्मा 36, 9√3। ये आ गया आपके त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हाइट निकालना है। तो हाइट अगर हम समबाहु त्रिभुज का एरिया इस फॉर्मूले में रख दें तो हमें हाइट निकल जाएगी। चूँकि आयतन यहाँ पहले ही दिया है 45√3, तो हम यहाँ से फॉर्मूले में रखेंगे तो 45√3 इज इक्वल टू 1/3 और एरिया ये 9√3 निकला है, 9√3 और हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, 3 जा 9 और 3 से यहाँ 3 एकम में 3, 3 5 15, तो h इज इक्वल टू 15। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में कई एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें दिया क्या कि जब ये और ये तीन संख्या को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है। संख्या x के अंकों का योग पूछ रहा है इसमें। तो देखिए दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें a - b, b - c, c - a वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये यहाँ से 8110 - 7897, फिर 8536 - 7897, और अब क्या एक बच गया, ये आपका 8536 - 8110 बच गया। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 213, और इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका आएगा 9, 3 और 6, और ये लास्ट वाले को इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 0, 2, 4। तो दोस्तों, ये जो तीनों घटाने पे जो संख्या आती है इसका हम मासा ले लेते हैं। तो इसका हम मासा देखें तो 213, और ये 213 तिहाई 639 होता है, तो इसका भी 213 तिहाई, और इसका 420 है, 400 सॉरी, यहाँ 426 होगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 213 गुणे 2, 213 दूना 426। तो हम यहाँ देख रहे हैं तीनों में मासा 213 दिख रहा है हमें, तो ये इसका मासा 213 ही वो संख्या होगी। लेकिन इसमें क्या कहा कि अंकों का योग पूछ दिया है, तो अंकों का योग क्या होगा? 3, 1 4, 2 6, यहाँ 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए,
ये दिया है कि 8 पावर 2 के प्लस 5 पावर 2 के एक गुणनखंड है जहाँ की एक विषम संख्या है, तो हमसे k की वैल्यू पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a पावर n प्लस b पावर n, जहाँ n अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या, तो a प्लस b उसका एक गुणनखंड होता है, एक फैक्टर होता है इसका। सेम यही फार्मूला इसमें यूज होगा। यहाँ 8 पावर 2 के दिया है प्लस 5 पावर 2 के दिया है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 टू द पावर k प्लस 5 का स्क्वायर 25 टू द पावर k, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हम देख रहे हैं a पावर n प्लस b पावर n, सेम यही वाला कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। तो अगर इसका एक फैक्टर निकालना होगा तो हम इसको जोड़ देंगे 64 प्लस 25, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 6 2 8 8 9 इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यहाँ दिया है APB एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, PC तथा PD वृत्त की दो जीवाएं हैं। यदि PDC 50 डिग्री है तो BPC का मान निकालें। देखिए यहाँ दिया एक वृत्त पर बिंदु P है और APB, ये P हो गया, ये A और ये B, स्पर्श रेखा है। PC तथा PD वृत्त की दो जीवाएं हैं, यहाँ से ये PC और ये PD वृत्त की दो जीवाएं हैं। यदि PDC 50 है, इसका मतलब ये P, ये D और ये C, ये दिया है आपका 50। तो हमसे पूछा क्या है, BPC की वैल्यू पूछा है, मतलब कि B, P और C, मतलब ये हमसे पूछा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर किसी सर्किल के अंदर कोई ट्रायंगल होता है और उस पर एक स्पर्श रेखा डाली गई रहती है, तो जो ये अंदर कोण बनता है वही उसके सामने की स्पर्श रेखा के मध्य कोण बनता है। तो सेम वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ अगर अंदर 50 डिग्री का कोण बनना है तो जस्ट इसके सामने यहाँ बाहर 50 डिग्री का कोण बनेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है जब, तो ये टोटल आपका 180 डिग्री का कोण होता है, जिसमें ये 50 दे दिया है तो 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अगर 5/7 इज इक्वल टू 1/x है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 7/5, इसको पलट दें तो ये भी पलट जाएगा, तो x ऐसे लिख सकते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ अप्लाई किया जाएगा, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ है 1/x प्लस 1 y प्लस 2 z प्लस 1/4 इज इक्वल टू 29/79। तो हम इसको जब अपोजिट करेंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 79/29 और ये 1/x है, तो अब ये उलट के x हो जाएगा, तो मतलब x प्लस 1 y प्लस 2/z प्लस 1/4। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब इसका काम तो खत्म है यहाँ। अब देखिए हम इसको चाहें तो इसको फैक्टर में बदल सकते हैं, तो 79/29 को जब हम भाग देंगे तो 29 दूना 58 और यहाँ बच गया 21/29। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसी के रूप में ये भी है यहाँ पे,
तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू सीधे यहाँ 2 दिख रही है हमें, तो यहाँ हम इसको साइड में लिख ले रहे हैं, x की वैल्यू 2। अब यहाँ से x 2 का काम ख़त्म हो गया यहाँ से, क्योंकि x की तो वैल्यू निकल गई। यहाँ से हम x को हटा दे रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, और यहाँ से इसको भी हम अब हटा दे रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बस अब इतना बच गया, ये। अब फिर से हम एक बार इसको पलटेंगे, तब इसको हम पलट के क्या लिख सकते हैं, 29/21 इज इक्वल टू, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, y + 2/z + 1/4। ये हो गया। यहाँ इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो अब इसको दोबारा भाग देंगे तो क्या होगा, 21 एकम में 21 + 8/21 इज इक्वल टू y + 2/z + 1/4। अब हम देख रहे हैं यहाँ से भी y की वैल्यू यहाँ सीधे दिख रही है हमें 1, क्योंकि दोनों सेम एक ही जैसे है। 1 + 8/21 वैसे y + 2/z + 1/4। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई 1। अब हमें बस z की वैल्यू निकालना है और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको भी हटा दे रहे, क्योंकि अब इसका तो काम ख़त्म। अब हमारे पास बच गया सिर्फ क्वेश्चन इतना। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम इसको एक बार फिर से यहाँ से इधर गुणा करें, 21 दूना 42, और इसको इधर गुणा करें तो 8z + 8 से इसमें 1/4 से गुणा हुआ तो 2, तो 8z इज इक्वल टू 40, तो z इज इक्वल टू 5। अब हमें x y z तीनों की वैल्यू पता चल गई। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब हमें x y z तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमें इसमें पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, + 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, माइनस जेड की वैल्यू क्या है 5। तो 2 दूनी 4 + 3 - 5, 4 3 7 में से 5 के 2 ही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।